नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं हूं अंशुल राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की मृतक पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा। पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गाजियाबाद बदमाशों के गोली मारने से गंभीर रूप से घायल गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार तड़के मौत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। जोशी को कुछ बदमाशों ने सिर में गोली मार दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जोशी ने 16 जुलाई को अपनी एक रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जोशी को विजयनगर इलाके में इनके घर के पास सोमवार रात करीब 10:30 बजे गोली मारी गई थी। जोशी ने अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार सुबह तड़के करीब 4 बजे दम तोड़ दिया। एक स्थानीय समाचार पत्र के पत्रकार जोशी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो गाजियाबाद से जयप्रकाश जी की हम एक आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पत्रकार की दर्दनाक मौत के वो विजुअल हैं और हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं हिमालयनी टेलीविज़न से। अब हम आपको एक बाइट सुनाते हैं कि इस पर आला अधिकारियों ने क्या कहा है। क्या कुछ उनकी मांगे थी, क्या मांग किया गया है, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम लोग की हमारे प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है और जो भी घटना के लिए वहाँ पर कार्रवाई करने जो अभियुक्त दंड दिलाने के लिए भी हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से कहा गया है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की मांग थी कि उनकी जो पत्नी है उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। हमने उनको ये आश्वासन किया है, हम व्यवस्था करा रहे हैं उनकी योग्यता के अनुसार जो भी नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह लेकर के। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध कराएं। हमारी बातचीत से इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की मांग की, सुरक्षा कराने की बात की है और ये भी उनको कहा गया है कि जो तीनों बातें कही गई हैं उसका आश्वासन हम लोगों ने दिया है। इसके लिए कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है, वो उनसे संपर्क में रह करके उनके प्रपत्र इत्यादि इकट्ठा करके जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी पूरी करें। सर, जो नौकरी की बात कहेगी, क्या वो सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट नौकरी? क्या बताया, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो सबसे अच्छा प्रबंध होगा वो किया जाएगा, लेकिन नौकरी की व्यवस्था जरूरी है। सरकारी सर आईजी साहब आ रहे हैं, परवीन कुमार सर। वादी की तहरीर के आधार पर तुरंत जानलेवा हमला हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है। परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी, जब जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी
जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही जी सर उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। आरोपियों को किस प्रकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस किस प्रकार की सहयोग करेगी? इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं इनके साथ हम लोग बैठक करके, कल ही बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, अहम साक्ष्य, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका जो एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के जो सभी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, छोटू जो घटना से पहले आरोपी चौकी के अंदर ही बैठे थे। परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं, और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है। आपके भाई को गोली मारी गई है, कौन है वो और किन्होंने गोली मारी है? ये आदमी मैं जानता नहीं किसी को भी, कौन है वो लड़के। उन्होंने एक साथ झुंड माला घेरा था डबल टंकी के पास, लाला की दुकान के सामने, हलवाई की। अच्छा, फल की। क्यों मारी गोली? हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग बाग, तो हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी थाने के अंदर, देने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था? हाँ जी। तो अरेस्टिंग नहीं हुई थी क्या उनकी अभी तक? ये मुझे नहीं पता सर। अब क्या स्थिति है? कहाँ है भैया, गोली मार के अंदर यशोदा में एडमिट है। कहाँ पे गोली मारी गई है? सिर में गोली मारी है।